गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज अपन एक बड़ी अलग तरह से चर्चा करेंगे। मेमोरी। एक्चुअली बहुत सारे लोग आते हैं, साहब भूल जाता हूँ चीज़ें, याददाश्त जा रही है, कुछ चीज़ें रखता हूँ याद नहीं रहती, कल क्या खाया था भूल गया। और इसी चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कल तक तो, अभी कुछ समय पहले तो ठीक था सर, मैं सारे काम कर पाता था, अभी तो मैं सब चीज़ें भूलने लग गया हूँ। और ये हर एज ग्रुप में मतलब यंगस्टर्स भी आते हैं, ओल्ड एज में कॉमन ही है, इवन मिडल एज पीपल भी आजकल की सर पता नहीं सर काम का स्ट्रेस है तो चीज़ें भूल रहे हैं। नाउ मेमोरी मेमोरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन के लिए, ऐसे समझिए हमारे इवोल्यूशन में। दोस्तों, क्या आपको कभी सोचा है कि एक ह्यूमन बीइंग का जब इवोल्यूशन हुआ, एक जब कभी धरती पे जीवन की शुरुआत हुई तब से लेकर अभी तक कितना स्ट्रगल रहा होगा कि एक इतना इतना प्यूरिफाइड वर्जन, इतना एडवांस्ड वर्जन के रूप में एक ह्यूमन बीइंग इंसान बना जो आज इन सब चीज़ों की बातें कर पाता है। एंड यू विल वंडर, ये सारी चीज़ें, वो सारी मेमोरी, वो इवोल्यूशन कि कैसे सिंगल सेल से हम डेवलप होना चालू हुए, फिर हमने क्या क्या फेजेस क्रॉस की, कैसे रेप्टाइल्स बने, कैसे एम्फीबियंस, कैसे मैमेलियंस बने, मैमेलियंस बनने के बाद कैसे उसमें फिर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स आए, एनिमल वर्ल्ड के बाद कैसे डिस्क्रिशन हुआ, कैसे इंसान ने दो पाँव पे चलना सीखा, कैसे हमने अपनी डाइट हैबिट्स, फूड हैबिट्स बदली। everything is stored in our brain, memory, DNA, they all are so linked। हम कभी सोचते ही नहीं, हम सोचते यार चीजें 5 बार रिपीट की हमें याद हो गई, पर वो ब्रेन में कहाँ गई, कैसे स्टोर हुई? इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस। शॉर्ट टर्म में अपन इन चीज़ों को कभी डिस्कस नहीं कर सकते, अपन कभी बैठ के सोचते भी नहीं है, पर मेमोरी इज अ वेरी एडवांस्ड फीचर एंड वी आर प्रिविलेज। हम लोगों को इस चीज़ का प्रिविलेज, हम ह्यूमन बीइंग बने। और कहने को ऐसा कहा जाता है कि इवोल्यूशन के हम सबसे एडवांस, पिरामिड में हम सबसे एडवांस लेवल पे हैं, अभी हमसे ज़्यादा एडवांस कोई और नया क्रिएचर नहीं आया है। एंड वी आर एबल टू डिस्कस विद अबाउट दिस मेमोरी। सो नेक्स्ट कुछ, अभी एक बार मैं सब में नहीं कवर कर पाऊंगा, पर मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस बनाएंगे अपन जिसमें मेमोरी को ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इंटरेस्टिंग वे में। अभी तो मैं आप लोगों को ऐसे थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं कि कैसे कैसे मेमोरीज हो सकती है। देयर इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरीज के एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे आपको अपने माँ बाप का पता होता है, जैसे आपको अपने घर का एड्रेस पता होता है, जैसे आपको ये पता होता है कि भाई मैं इस सिटी में रह रहा हूँ। आप पैदा हुए तब से आपको चीज़ याद है और आपको किसी को उसको बताने की जरूरत नहीं होती। आप घर से निकलते हैं और आपको पता होता है कि मेरा घर कहाँ जाना है। These are called long term memories। शॉर्ट टर्म मेमोरीज क्या होती है? कल रात को मैंने क्या खाना खाया, आज सुबह मैंने न्यूज़ में क्या हेडलाइन पढ़ी। ये टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। एंड ब्रेन में हर चीज़ के लिए अलग सीट है, ब्रेन में हर एक चीज़ के लिए एक अलग सीट है जहाँ पे जाके मेमोरीज हमारे स्टोर होती हैं, बैठती हैं, एंड वेन एवर नीडेड हम इनको रिकॉल कर पाते हैं। So दोस्तों, stay tuned, we'll be discussing these things in more detail. Presently, I'm so glad what I will say। मेमोरी के लिए लोगों की अवेयरनेस बढ़ने लगी है, लोग आके डिस्कस करने लगे हैं। पहले बच्चों की चिंता थी, अब बड़ों को भी इस चीज़ की चिंता होने लगी है। ठीक है। सो बेसलाइन सबको, एक चीज़ मैं हर बार अपने इसमें वीडियोस में बताऊंगा, हर बार कहूँगा सबको, बेसलाइन सदा ध्यान रखना, नेचर से कनेक्ट रहना। नेचर ही है जिसकी वजह से, जहाँ से वो सारी स्ट्रगल फेस करते करते हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि हम इवोल्यूशन के पिरामिड पे टॉप पे हैं। तो ट्राई योर डेली हैबिट्स इस हिसाब से ज़रूर हो कि जहाँ आप नेचर के टच में रहें, जहाँ आप अपने 5 एलिमेंट्स के टच में जरूर रहें। ठीक है। थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट वन, विल डिस्कस थिंग्स इन मोर डिटेल। बाय बाय।